देख रहे हैं गुजरात की बात। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए करते हैं चर्चा गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात होगी कि हरित हाइड्रोजन तकनीक की ओर भारत का कदम। साणंद में बनेगा एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर। वही आगे चर्चा होगी कि गुजरात सरकार ने 8 रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। 4,500 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। तो आगे चर्चा करेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी द्वारकाधीश पहुंचे। और आगे चर्चा होगी कि 2027 तक अडानी समूह 2.5 गुना बढ़ाएगा सोलर मैन्युफैक्चरिंग क्षमता। तो आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर और खबरें बताते हैं विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन परियोजना की घोषणा के बाद गुजरात में हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाली एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर कंपनी के श्री गणेश को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सानंद में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बनी एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर मशीन कंपनी का भूमि पूजन किया। केंद्र सरकार द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन परियोजना की घोषणा के बाद गुजरात में हाइड्रोजन उत्पादन के लिए अल्काइन इलेक्ट्रोलाइजर कंपनी के श्री गणेश को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सानंद में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बने एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर मशीन कंपनी की आधारशिला रखी। अमित शाह 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर थे। उस वक्त अमित शाह ने सानंद जीआईडीसी के कार्यक्रम में स्थानीय रोजगार पर जोर देने का सुझाव दिया। जीआईडीसी में हरित हाइड्रोजन ऊर्जा का उत्पादन करने वाली मशीनरी के लिए एक संयंत्र स्थापित किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ग्रीनसो एनर्जी कंपनी के प्लांट का शिलान्यास किया। ग्रीनसो एनर्जी कंपनी 250 मेगावाट अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर बनाने के लिए 3 साल में 2500 करोड़ का निवेश करेगी। अगले 5 वर्षों में उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। सानंद जीआईडीसी में 13,770 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की गई। प्लांट तैयार होने के बाद 500 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और उम्मीद है कि 3 साल के भीतर हाइड्रोजन मशीनरी का उत्पादन शुरू हो जाएगा। अमित शाह सानंद जीआईडीसी के ग्रीनसो कंपनी के भूमि पूजन के साथ मिनी आईटीआई का भी कार्यक्रम तय किया गया। मिनी आईटीआई सानंद जीआईडीसी कंपनियों के लिए आवश्यक कौशल आधार श्रमिक तैयार करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर जीआईडीसी से स्थानीय रोजगार पर जोर देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि जीआईडीसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अहमदाबाद के पास तालुका के युवाओं को सानंद जीआईडीसी में रोजगार मिले। इसके अलावा सानंद में जीआईडीसी कंपनियों को स्थानीय स्तर पर सीएसआर फंड का उपयोग करने का भी सुझाव दिया। इस संबंध में हस्ताक्षरित एमओयू में अहमदाबाद महानगर की 4 परियोजनाएं शामिल है। 6,601 करोड़ का संभावित निवेश आएगा। इतना ही नहीं, सूरत में 450 करोड़ और वडोदरा में 410 करोड़ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एमओयू पर हस्ताक्षर के अवसर पर उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत, मुख्य सचिव राजकुमार तथा उद्योग एवं शहरी विकास सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ सचिव भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से जनवरी 2024 में होने वाले वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट की 10वीं श्रृंखला की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में विभिन्न उद्योग समूहों के साथ एमओयू की शुरुआत तेज हो गई है। राज्य सरकार ने हर सप्ताह विभिन्न उद्योगों के साथ ऐसे एमओयू की श्रृंखला शुरू की है। अब तक 39 करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं। संभावित निवेश के लिए 18,486 करोड़। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के निर्देशन में इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए राज्य में स्मार्ट एवं सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट के तहत शहरी विकास विभाग ने इस सप्ताह आयोजित वाइब्रेट समिट की प्रस्तावना के रूप में रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की प्रेरक उपस्थिति में 8 डेवलपर्स ने कुल रुपए का निवेश किया है। नगर विकास विभाग के साथ 7459.68 करोड़ का एमओयू किया गया है। इन परियोजनाओं पर काम जल्दी शुरू होगा। 2026 से 2028 तक पूरा होने की ये संभावना है और इससे लगभग 4,750 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। गुजरात में वाइब्रेट समिट की बढ़ती सफलता ने कई बड़े निवेश और औद्योगिक परियोजनाओं को जन्म दिया है।
नगर निकायों और रियल एस्टेट डेवलपर्स के बीच यह समझौता ज्ञापन इस उम्मीद को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण होगा कि राज्य के महानगरों में विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित होगी और समय की मांग के अनुसार अन्य वाणिज्यिक और आवासीय सुविधाओं को भी आधुनिकीकरण किया जाएगा। राज्य सरकार को बड़े भवनों और बड़े पैमाने पर आवास परियोजना के निर्माण क्षेत्र में अनुभवी डेवलपर्स और निर्माण उद्योग की विशेषज्ञता से लाभ होगा। स्मार्ट सिटी विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आवास क्षेत्र सहित सतत शहरी विकास भी ऐसी परियोजनाओं के लागू होने पर बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा कर सकता है। यह बताना जरूरी है कि राज्य के 5 प्रमुख शहर अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट और गांधीनगर में स्काईराइज बिल्डिंग से अधिक ऊंचाई वाली इमारतें के निर्माण के लिए बिल्डिंग रेगुलेशन 2020 में निवेश प्रावधान पेश किए गए हैं। 100 मीटर इसके परिणाम स्वरूप भूमि के अधिकतम उपयोग के साथ इन महानगरों में पूर्ण कॉरपोरेट भवन और ऊंची वाणिज्यिक परियोजनाएं आ रही है। इस संबंध में हस्ताक्षरित एमओयू में अहमदाबाद महानगर की 4 परियोजनाएं शामिल है। 66,001 करोड़ का संभावित निवेश आएगा। इतना ही नहीं, सूरत में रुपए 450 करोड़ और वडोदरा में रुपए 410 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एमओयू पर हस्ताक्षर के अवसर पर उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत, मुख्य सचिव राजकुमार तथा उद्योग एवं शहरी विकास सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ सचिव भी उपस्थित थे। द्वारका में दूर दूर से लोग आते हैं। द्वारका रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी भी द्वारकाधीश के चरणों में माथा टेकने द्वारका पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी द्वारका पहुंचे। उन्होंने द्वारका में मौजूद रमेश ओझा का आशीर्वाद भी लिया। दूर दूर से लोग द्वारका में द्वारकाधीश के दर्शन कर चुके हैं। द्वारका रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी भी द्वारकाधीश के चरणों में माथा टेकने द्वारका पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के बीच मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी द्वारका पहुंचे। उन्होंने द्वारका में मौजूद रमेश ओझा का आशीर्वाद भी लिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी ने दौरा किया और कुछ ही देर में लौट गए। इससे पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी द्वारका पहुंचे थे, जिन्होंने जगत मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने भाजपा नेता रमेश हेमा सहित अन्य नेताओं के साथ मंदिर का दौरा भी किया था। साथ ही बीजेपी के रमेश हेरमा भी नेताओं के साथ मंदिर में दर्शन के लिए गए। साथ ही रूपानी ने बयान दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। सौर ऊर्जा बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए अडानी समूह 2027 तक 10 गीगावाट इंडिकेटर सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बनाने की योजना बना रहा है। 4 गीगावाट की वर्तमान सोलर मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के साथ यह योजना इसकी क्षमता को 2.5 गुना बढ़ा देगी। अडानी समूह ऊर्जा बदलाव यानी ग्रीन एनर्जी कारोबार पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए वर्ष 2027 तक 10 गीगावाट की इंडिकेटर सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी स्थापित करने में जुटा हुआ है। अडानी समूह की मौजूदा सोलर मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 4 गीगावाट यानी 1 गीगावाट बराबर 1000 मेगावाट की है। शुरुआत से ही अडानी सोलर बड़े स्केल और टेक्नोलॉजी दोनों ही मामले में घरेलू सोलर पीवी इंडस्ट्री का नेतृत्व कर रहा है। यह नई तकनीक को सबसे पहले अपनाने वाला और डिजिटल परिवर्तन को लागू करने में अडानी ग्रुप सबसे आगे रहा है। प्रमुख वैश्विक संस्थानों और आईएससी, यूएनएसडब्ल्यू, पीआई, बर्लिन, फ्राउनहोफर जैसे सर्टिफिकेशन लेबोरेटरी के साथ कंपनी के गठजोड़ ने इसकी प्रौद्योगिकी क्षमता को मजबूत करने में मदद की है। अडानी सोलर ने मैन्युफैक्चरिंग 2016 में शुरू की थी। उस समय कंपनी 1.2 गीगावाट सेल और मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग करती थी। बीते 6 वर्षों में कंपनी ने अपनी क्षमता को 3 गुना बढ़ाकर 4 गीगावाट मॉड्यूल और 4 गीगावाट सेल कर दिया है। अडानी ग्रुप की ओर से मुद्रा एसईजेड में भारत की सबसे बड़ी सोलर पीवी सेल और मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता लगाई गई है। भारत के सबसे बड़े सौर पैनल निर्यातकों में से एक है अडानी। भारत में सौर पैनलों के वितरण के लिए अडानी सोलर ने देश भर में 3500 से अधिक शहरों में अपनी खुदरा उपस्थिति का तेजी से विस्तार किया है। देश में रूफटॉप और पीएम कुसुम सेगमेंट से सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी इग्नोट वेफर की पायलट लाइन और टॉपकॉन प्रौद्योगिकी के साथ निर्माणाधीन 2 गीगावाट बड़े पैमाने पर उत्पादन सेल लाइन वाला एकमात्र घरेलू सौर ऊर्जा संयंत्र।
इग्नॉट वेफर के प्रस्तावित विनिर्माण सुविधा प्रतिस्पर्धी सेल विनिर्माण के लिए आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक कदम है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में एक मजबूत ऑर्डर बुक बनाए रखना, जिसके कारण कंपनी की संपत्ति का उपयोग पूर्ण रूप से हुआ। PVEL द्वारा लगातार 6 वर्षों तक शीर्ष प्रदर्शन करने वाला एकमात्र भारतीय सौर पैनल निर्माता का दर्जा प्राप्त किया है। सौर ऊर्जा उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले सौर पैनल के मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी अडानी सोलर का गठन साल 2015 में हुआ और इसमें अगले साल से ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई थी। 6 साल से भी कम समय में इसकी क्षमता 3 से भी अधिक यानी 4 गीगावाट हो चुकी है। अडानी सोलर गुजरात में मुद्रा में 10 गीगावाट क्षमता की पहली पूर्ण एकीकृत और व्यापक सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर रही है। यह समूह की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी और इससे 13,000 रोजगार पैदा होंगे। अडानी सोलर एनर्जी में अडानी ग्रुप हर साल अपनी क्षमता 5 गीगावाट तक बढ़ाने पर फोकस करेगा। समूह का प्लान 2030 तक इस सेक्टर में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनने का है। साल 2016 में अडानी सोलर ने 1.2 गीगावाट के साथ निर्माण की शुरुआत की थी। 6 साल से कम समय में कंपनी ने अपनी क्षमता को 3 गुना बढ़ाया है। मेरकॉम में भारतीय सोलर मार्केट लीडर बोर्ड 2023 के अनुसार अडानी सोलर 2022 में टॉप 3 सोलर मॉड्यूल सप्लायर्स में स्थान पर है। गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश के साथ।